हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। आज की लेक्चर नई लेक्चर रहने वाली है दोस्तों। मतलब आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। हर एक चैप्टर में जितने फार्मूले आपने पढ़ा है उस फार्मूले पे आधारित हर एक फार्मूले पे आधारित न्यूमेरिकल का अभ्यास करेंगे। चाहे वो फार्मूला आपका चाहे जैसा रहा हो दोस्तों, हर एक फार्मूले पर हम लोग अभ्यास करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी इस क्लास के इस सेशन को आप हर एक दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। जितना बढ़िया आप लोगों का परफॉर्मेंस रहेगा, जितना बढ़िया आप लोगों का रिस्पॉन्स रहेगा, उतना ज्यादा हम लोग जो है इस पे मेहनत किया जाएगा और साथ साथ में आप लोग भी मेहनत करोगे दोस्तों। इससे आप लोगों का डबल फायदा होने वाला है कि आप जिस टॉपिक पे न्यूमेरिकल पढ़ोगे उस टॉपिक को एक बार उस टॉपिक के बारे में बताया जाएगा और उस टॉपिक से जब आप न्यूमेरिकल पढ़ लोगे तो पूरे मक्खन के जैसा आपका जो है एक एक टॉपिक क्लियर होता चला जाएगा। तो ये क्लासेस आपको हमेशा सुबह टाइम उपलब्ध कराई जाएगी। आपको हमेशा सुबह यानी मॉर्निंग के टाइम लगभग 7 बजे के टाइम आपको ये क्लास हमेशा उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आप जल्दी से जल्दी सभी दोस्तों को, सभी उन मित्रों को जोड़िएगा जो इस साल यूपी बोर्ड में कक्षा 12 की तैयारी कर रहे हैं और उनको लगता है कि उनका एक गोल है कि मुझे फिजिक्स में, मुझे इस सब्जेक्ट में इतनी नंबर लाने हैं। तो फिजिक्स में जितने नंबर लाने हैं भाई, आप जल्दी से उन बच्चों के पास इस वीडियो को भेज दीजिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते ही बिना आपके टाइम को गवाए हुए, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए लेक्चर को, सबसे पहला सवाल क्या कर रहा है जानते हैं? ये 2017 और 10 में पूछा भी गया है। 2017 और 10 में पूछा गया है। क्या कह रहा है? एक चालक पर एक कूलाम का आवेश है, जो कि आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा। एक चालक पर एक कूलाम का ऋण आवेश है। एक कूलाम का क्या है? ऋण आवेश है। और इस पे सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं ये बताना है। अर्थात जैसे दोस्तों हमने क्या मान लिया कि आज का हमारा टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण और आज के टॉपिक में हम लोग का मुख्य औजार क्या है? Q बराबर Ne। इसी औजार के बदलते आज हम सभी जितने आने वाले क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चनों को तोड़ डालेंगे, सारे क्वेश्चनों को भून डालेंगे। तो भाई आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण होता है Q बराबर Ne। अर्थात सभी आवेश पैकेट या बंडलों के रूप में पाए जाते हैं। एग्जाम में यहां से एक नंबर का पूछता है कि आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आप वहां बताइएगा दोस्तों। आवेश के क्वांटीकरण से हम क्या समझते हैं कि सभी आवेश पैकेट और बंडलों के रूप में पाए जाते हैं। सभी आवेश इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज होते हैं। इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं? पूर्ण गुणज होते हैं। जहां n इक्वल टू 1 2 3 4 5 रख सकते हैं और E इलेक्ट्रॉन होता है। तो आज के इस टॉपिक से जितनी सवालें हैं सारे सवालों का काम तमाम करने वाले हम लोग। अभी हमने पहला सवाल आपको पढ़ा था, आपके स्क्रीन पे भी अभी तक ये दिखाई पड़ रहा होगा। पहला प्रश्न क्या है? क्या रहा? एक कूलाम का ऋण आवेश है। भाई साहब पहला सवाल लग गया स्क्रीन पे। Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलाम है। Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलाम है। ऋण आवेश है, Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलाम है। उसके बाद कह रहा कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक चीज जरूर लिखिएगा कि भाई ऋण आवेश है। क्या है? ऋण आवेश है। कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य अवस्था से अधिक है? n पूछ रहा है। E की वैल्यू दुनिया जानती है, आप भी जानते हो, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यानी आपको अगर एक बार सवाल की बात करें तो ये कोई चालक हो गया, ये कोई क्या हो गया? चालक हो गया। अब इस चालक पे क्या कह रहा है कि इस चालक पे 1.6 गुणे 1 कूलाम, इस चालक पे 1 कूलाम का ऋणावेश है। तो ऋणावेश कब आता है दोस्तों? आपने थ्योरी पढ़ा होगा, यदि आपने लेक्चर नहीं देखा है तो जाके तुरंत देखिएगा। चालक पर ऋण आवेश कब आता है? जब चालक पे बाहर से इलेक्ट्रॉन आते हैं। अर्थात इस चालक पे जब ऋण आवेश आया है तो किसी न किसी दूसरे चालक का आवेश इस पे जरूर आया होगा। तो भाई आया तो ऋणावेश उत्पन्न हो गया। वही तो प्रश्न में पूछा कितने इलेक्ट्रॉन आए जिसके कारण इतना ऋणावेश उत्पन्न हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास फार्मूला है, आज का औजार है Q इक्वल टू Ne। ठीक, अब वैल्यू रखते हैं। Q की वैल्यू कितनी है? 1 है। N की वैल्यू ज्ञात करना है। E की वैल्यू है 1.6 गुणे 10⁻⁻19।
ये गुणा में है, इधर करेंगे तो भाग में हो जाएगा 1/1.6 गुणे 10 घाते -19 हो जाएगा बराबर n हो गया। अब दोस्तों 10 घाते -19 का ट्रांसपोज कर देंगे, अर्थात ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/1.6 गुणे 10 घाते +19 बराबर n। अब आपको क्या करना है, इससे आप भाग दोगे तो 0.625 गुणित 10 घाते 19 आएगा n। फिर एक पॉइंट दशमलव के एक अंक आगे ले जाओगे, इस दशमलव को एक अंक आगे ले जाओगे तो 6.25 गुणित 19, एक अंक आगे का तो एक माइनस हो जाएगा n, 19 में से एक घटा दिए तो 18 आ जाएंगे। तो यानी कहने का मतलब है कि सामान्य अवस्था से वहां कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हुए हैं दोस्तों, 6.25 गुणे 10 घाते 18 इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं दोस्तों, आपके अधिक हो चुके हैं। तो आपका मैच भी कर रहा होगा आंसर, जरूर मैच करा लीजिएगा। अब बातें करते हैं प्रश्न नंबर 2 का, वो भी आपको स्क्रीन पेज पे दिखाई पड़ रहा होगा। वो भी आपको कई बार प्रश्न पूछा गया, 2012 और 11 में पूछा गया। कहा 3.2 आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होते हैं, अर्थात किसी भी चालक पर यदि 3.2 कूलाम का आवेश है तो उसे कितने इलेक्ट्रॉन उसमें होंगे कि इतना आवेश है। तो भाई n पूछ रहा, e की वैल्यू तो आप जानते हो ना, 1.6 गुणित 10 घाते -19। तो आप फार्मूला लगाओगे, क्या आज का हथियार आपका क्या है दोस्तों, Q बराबर है Ne। चलिए Q की वैल्यू रखते हैं, Q की वैल्यू है 3.2 और n की वैल्यू नहीं पता पर E की वैल्यू पता है 1.6 गुणे 10 घाते -19। ये गुना में है तो इधर आएंगे भाग में हो जाएंगे, तो 3.2 ये सब भाग में आ रहा है ना, तो 1.6 गुणे 10 घाते -19, उधर n बचा दोस्तों। 10 घाते -19 ऊपर चला जाएगा तो +19 हो जाएगा 1.6, ये 10 घाते +19 हो गया। 16 दूनी कितने होते हैं 32, तो 2 गुणे 10 घाते 19, तो n बराबर कितने आ गए 2 गुणे 10 घाते 19। अर्थात हम बात कर लें उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें 2 गुणे 10 घाते 19 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण इतना उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों आपका पहला और दूसरा सवाल दोनों कंप्लीट होता है। फिर अब बातें करने वाले अगले सवाल की, तब तक आप इसका एक प्यारा सा छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यदि आपको आते हैं तो आप अपने बुक पे अपने नोट्स पे उतार सकते हैं। फिर बातें करते हैं प्रश्न नंबर 3 की, उससे पहले हम लोग इसको मूव कर लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 3 भी आपके स्क्रीन पे दिखने लगा होगा इस समय, और आपने प्रश्न देख ही लिया होगा। क्या करा कि नाइट्रोजन का कोई नाभिक है, नाइट्रोजन का कोई नाभिक है और उसमें कह रहा है कि आवेश की मात्रा कूलाम में कितनी होगी। दोस्तों ऐसा नाइट्रोजन का कोई नाभिक है, ये हो गया ये, ठीक। तो सबसे पहले आपने इतनी जानकारी जरूर लिया होगा केमिस्ट्री में कि कौन क्या, ये 7 क्या है 14 क्या है। तो 7 उसके परमाणु क्रमांक होते हैं और 14 जो होते हैं प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को जोड़कर वो 14 वहां बताया जाता है, जिसे आप लोग शायद परमाणु भार कहते होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, आपने इतनी तो केमिस्ट्री में जानकारी ले ही लिया होगा कि इनसे तो वाकिफ हो चुके हैं। यहाँ ये ना बताना पड़े कि ये क्या है ये क्या नहीं है। तो केवल मुद्दा ये है कि इस नाभिक में आवेश की मात्रा बताना है, और ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि न आए आपको, आवेश की मात्रा बताना है। और आवेश की मात्रा हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, फार्मूला होता है Q बराबर Ne, Q बराबर होता है Ne। तो सबसे पहले तो n की वैल्यू कौन बताएगा, पड़ोसी नहीं बताने आएंगे, पड़ोसी थोड़ा बताएगा कि जो आपके एग्जाम में बैठा हो पड़ोसी बता देगा कि भाई आप n की वैल्यू ये रख लो। कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दे रहा हूं n की वैल्यू, पड़ोसी नहीं, सब कुछ हम है। देखो क्या है जानते हो, n की वैल्यू कितनी है, ये इसमें कितने हैं आपको पता है। जो आपकी नाइट्रोजन है ना, उसके नाभिक के बाहर 7 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, नाइट्रोजन के नाभिक के अंदर 7 प्रोटॉन बैठे रहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन के नाभिक में 7 प्रोटॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भी 7 होंगे, पर नाभिक में नहीं, नाभिक से बाहर। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 7 है। ई की वैल्यू कितनी है 1.6 गुणे 10 घाते -19। अब 16 गुणे 7 कर देते हैं, तो 16 का तो पहाड़ा आता होगा आप लोगों को, जरूर आते होंगे भाई, एक कॉमन सी बातें हैं। तो 16 का गुणा 7 से कर देंगे भाई, तो कितना आ जाएगा, गुणा उड़ा करने के बाद आप लोगों का दोस्तों जो आएगा ना, वो कितना आएगा 112 आएगा। 16 सत्ते 112 होते हैं। फिर उसके बाद 11.2 गुणे 10 घाते -19, ये पॉइंट एक अंक इधर ले जाने वाले हो, तो 1.1
2 गुणे 10 घाते माइनस कितना हो जाएगा, जब पॉइंट एक अंक इधर लेके जाओगे तो यहाँ एक कम हो जाएगा, 18 हो जाएगा कूलम। यानी आपका जो वैल्यू आएगा Q की वैल्यू वो 1.12 गुणे 10 घाते माइनस 18 हो जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों आपको जो है कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का रिप्लाई जरूर देना है कि आपको क्या बताना है, कार्बन, क्या बताना है, कार्बन, उसके बाद आपको हीलियम, कार्बन और हीलियम के नाभिक में आवेश की मात्रा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करना है कि इनके नाभिक में आवेश की मात्रा कितना होगा, इसका रिप्लाई आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है भाई दोस्तों। तो गाइस बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 4 आपसे क्या कर रहा है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति बताना है। अर्थात कोई चालक है, प्रश्न नंबर 4 आपसे क्या कर रहा है कि कोई चालक है और चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 500। तो गाइस एक बात हम आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। गाइज हमने थियोरी की क्लास में जो है क्लास के दौरान मैंने बताया है कि जब भी किसी भी चालक में से इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण चालक पर धनावेश आता है और इलेक्ट्रॉन की वृद्धि के कारण ऋणावेश आता है। तो इलेक्ट्रॉन की चाहे एक इलेक्ट्रॉन कम हो चाहे 200 इलेक्ट्रॉन कम हो, ऋणावेश होगा ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण चालक पर ऋणावेश होगा, चालक पर क्या होगा, ऋणावेश होगा। यहाँ एक प्रश्न आपका कंप्लीट होता है दोस्तों कि उसने पूछा था ना कि कौन सा आवेश है, तो चालक में जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण चालक पे कौन सा आवेश होगा, ऋणावेश होगा। अब N जो है 500 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद E होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 कूलम। ये N हो गया, E हो गया। फिर पूछ रहा था ना कितना आवेश होगा, उस चालक में कितना आवेश होगा। जैसे मैंने क्या कहा कि ये दो कोई चालक है, ये क्या है, कोई चालक है, इस चालक में से 500 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 500 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बताओ इसमें इस चालक का आवेश कितना होगा। 500 इलेक्ट्रॉन निकले तो ऋण आवेश आ गया, चाहे एक इलेक्ट्रॉन निकला होता तो भी ऋण आवेश आ जाता। तो कितना आवेश होगा, क्यू पूछ रहा है। तो क्यू वैल्यू, क्यू बराबर होता है एन इंटू ई, वो फॉर्मूला हमने लिखा है वहां। एन की वैल्यू कितनी है, 500 है, गुणे ई 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19। ये पॉइंट हटाए 10 लग गया, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, तो 50 गुणे 16 गुणे 10 घाते माइनस 19, 16 जीरो में जीरो, 16 पंचे 80 गुणे 10 घाते माइनस 19। अब दोस्तों देखिएगा, इस 800 को आप ऐसे लिख सकते हो, 8 गुणे 10 घाते 2, 2 जीरो थे तो 10 घाते 2 हो गए, 10 घाते माइनस 19, 19 में से 2 घटा देंगे तो 17 आ जाएंगे, तो 8 गुणे 10 घाते माइनस 17 कूलम। अर्थात उस चालक के अंदर, उस चालक के ऊपर 8 गुणे 10 घाते माइनस 17 कूलम आवेश है। प्रश्न नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, यदि किसी पिंड से एक सेकंड में 10 घाते 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित हो जाते हैं, कितने, 10 घाते 9 इलेक्ट्रॉन। प्रश्न नंबर 5 क्या कर रहा है, 10 घाते 9 इलेक्ट्रॉन, यानी n की वैल्यू दी है 10 घाते 9 इलेक्ट्रॉन, ये एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित हो जाते हैं। अर्थात ये कोई पदार्थ A हो गया और ये कोई पदार्थ B हो गया, इससे कितने इलेक्ट्रॉन, A से कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए, 10 घाते 9 इलेक्ट्रॉन A से निकलकर B पे चले गए। ठीक, उसके बाद क्या करा कि एक कूलम आवेश, एक कूलम आवेश स्थानांतरण होने में कितना समय लगेगा, कितना करा दोस्तों, एक कूलम आवेश हस्तांतरण होने में लगा समय कितना होगा। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। पहले तो कहा कि भाई 10 घाते 9 इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में हस्तांतरण हो रहे हैं, 10 घाते 9 इलेक्ट्रॉन वो एक सेकंड में हस्तांतरण हो रहे हैं। अब आपसे क्या पूछा है, यानी एक सेकंड में इससे 10 घाते 9 इलेक्ट्रॉन निकल के चले जा रहे हैं, और आपसे पूछ क्या रहा है,
या आपसे पूछ रहा है कि एक कूलाम आवेश, एक कूलाम, बेहतरीन जबरदस्त सवाल है, आपने ऐसा सवाल देखा नहीं होगा दोस्तों। एक कूलाम आवेश स्थानांतरण, स्थानांतरण होने में लगा समय, होने में कितना समय लगेगा, ये प्रश्न पूछ रहा आपसे, कितना समय लगेगा। एकदम बेहतरीन सवाल। मैंने क्या कहा, आपको करना क्या है, 10⁻9 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के इसमें जा रहे हैं, तो भाई मुझे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता है कि 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 2 सेकंड में 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 सेकंड में 10⁻27 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो पहले पता तो करें कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन तो होते हैं। तो सबसे पहले हम गाइस निकालेंगे, एक अभी इससे पिछले वाले सवाल में हमने निकाला था कि एक कूलाम आवेश में, यदि आपने पहला सवाल देखा होगा, दूसरा, पहला दूसरा, तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है वो ध्यान दीजिएगा। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है दोस्तों, होती है 6.25 गुणे 10⁻18 होती है सर, 10⁻18। अब उसके बाद ये तो आ गए आपके एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब वो पूछ रहा है ना कि 10⁻9 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में प्रवाहित होता, तो इतने इलेक्ट्रॉन कब प्रवाहित होंगे। तो मैंने क्या कहा कि जैसे 10 पेन, 100 रुपए में 10 पेन मिल रहे हैं, तो एक पेन कितने में मिलेगा, 10 रुपए का मिलेगा, 10 से आपने डिवाइड किया, तो इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जा रहे हैं, तो इतने इलेक्ट्रॉन से भाग दे देते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक कूलाम, या हाँ, 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने में, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होने में लगा समय, लगा समय बराबर हो जाएगा 6.25 गुणे 10⁻18 बटे 1 सेकंड में इतने हो रहा है, तो 10⁻9 से भाग दे दीजिए, तो 9 से ये 9 कट जाएगा, तो 6.25 गुणे 10⁻9 सेकंड। कितना समय लगेगा दोस्तों, 6.25 गुणे 10⁻9 सेकंड में एक कूलाम आवेश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या हो जाएगा, स्थानांतरण हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बातें करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। आपका प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है दोस्तों, आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, प्रश्न को आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि किसी धातु के गोले को 1 माइक्रोकूलाम से किस प्रकार आवेशित किया जाए, मतलब Q की वैल्यू आपको दिया गया है 1 माइक्रोकूलाम, माइक्रोकूलाम को चेंज करेंगे कूलाम में, 1 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। Q की वैल्यू आ गई 1 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। फिर आगे क्या कर रहा है जानते हैं, आगे कह रहा है आपसे कि इस प्रक्रिया में उसमें द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है, अर्थात जिस धातु के गोला से क्या कर रहा है, जिस धातु के गोले को 1 कूलाम क्या कर रहा है ना, 1 माइक्रोकूलाम से किस प्रकार, अर्थात इसे 1 माइक्रोकूलाम से किस प्रकार आवेशित किया जाए, किस प्रकार आवेशित किया जाता है, और हाँ, किस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। तो सवाल आपने पढ़ लिया होगा, अर्थात पूछ रहा है कि इसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है। जैसे कि धातु का कोई गोला था, मान लेते हैं धातु का गोला था, अब इसको हम लोग 1 माइक्रोकूलाम आवेश दे देते हैं, इस धातु के गोले को 1 माइक्रोकूलाम आवेश दे देते हैं, तो क्या धातु के द्रव्यमान में कोई बदलाव होगा। तो चलिए देखते हैं धातु के द्रव्यमान में क्या बदलाव होता है। तो E की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10⁻−19, एन पहले ज्ञात करेंगे। क्यों एन ज्ञात करेंगे, क्योंकि भाई एन ही तो इलेक्ट्रॉन ही तो देंगे इसे, 1 माइक्रोकूलाम में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन इसे दे देंगे। अब जितना इलेक्ट्रॉन दिए रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर बढ़ जाएगा फटाक से। आप समझिए मैंने क्या कहा, यदि मान लेते, इमेजिन कर लेते कि 1 माइक्रोकूलाम में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को दोगे तो इसके द्रव्यमान में 2 इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी हो जाएगी, बस यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले n निकालते हैं, n इक्वल टू होता है Q बटे E, Q की वैल्यू है 1 गुणे 10⁻⁻6 और ये है 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ये 19 से ये कट जाएंगे 6, तो यहाँ -13 बचेगा, ऊपर जाएगा +13 हो जाएगा, और इससे आप भाग दोगे जब, तो यह आएगा 0.625 गुणे 10⁻13,
-13 था नीचे, ऊपर चले गए 13, एक अंक उधर लेके जाते हैं दोस्तों तो 6.25 गुणे 10 घाते 12 इलेक्ट्रॉन, यानी n की वैल्यू आ गई, कितने इलेक्ट्रॉन आपने दिया, 6.25 गुणे 10 घाते 12, अर्थात जिस धातु के गोले को 1 माइक्रोकुलाम आवेश आप दे रहे हो, उस धातु के गोले पे 1 माइक्रोकुलाम आवेश देने में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 6.25 गुणे 10 घाते 12 इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं दोस्तों, जो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है आप भी जानते होंगे 9.1 गुणे 10 घाते -31 केजी, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन अगर देते तो इतना द्रव्यमान बढ़ता, अब तो इतना इलेक्ट्रॉन दे रहा हो इतना द्रव्यमान बढ़ जाएगा, तो लिखेंगे द्रव्यमान में क्या होगा भैया, द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, क्या होगा, द्रव्यमान में परिवर्तन होगा। अब द्रव्यमान में परिवर्तन होगा कितना होगा, तो द्रव्यमान m बराबर मान लेते हैं n गुणे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n कितना है 6.25 गुणे 10 घाते 12, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दोस्तों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 गुणे 10 घाते -31, 31 में से 12 घटा दीजिएगा और 6.25 गुणे 9.1, 31 में से 12 घटाओगे 10 घाते -19, तो दोस्तों इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 56.875 गुणे 10 घाते -19, अब ये पॉइंट इधर चला जाएगा एक अंक, तो 5.6 गुणे 10 यहां से कम हो जाएगा 10 घाते 18 केजी, अर्थात इतने उसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न आपका क्या कर रहा था, आप प्रश्न को समझिए कि किसी धातु को 1 माइक्रोकुलाम चार्ज दिया जा रहा था, जैसे आप किसी मोबाइल को चार्ज करते हो तो मोबाइल की बैटरी को आप लोग क्या करते हो, आवेश देते हो ना चार्जर से, तो भाई क्या होता है कि इस धातु को आप चार्ज कर रहे हो, कितना चार्ज कर रहे हो, 1 माइक्रोकुलाम, कितना 1 माइक्रोकुलाम, तो इस 1 माइक्रोकुलाम आवेश देने में भाई इलेक्ट्रॉन ही तो दोगे, इलेक्ट्रॉन ही दोगे, तो और कुछ तो देने वाले नहीं हो, तो जब आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन देने से इसके द्रव्यमान में जरूर परिवर्तन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के खुद का द्रव्यमान होता है, कितना परिवर्तन होता है दोस्तों, इतना परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार आपका छठवां प्रश्न कंप्लीट होता है। फिर हम बात करने वाले सातवें की, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। तो दोस्तों आपका सातवां नंबर क्या कर रहा है, आपको स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, एक बिजली आघात की वापसी में 25 माइक्रोसेकंड तक, 25 माइक्रोसेकंड तक, अर्थात टी की वैल्यू दिया है 25 माइक्रोसेकंड, तो 25 माइक्रोसेकंड को हम चेंज करेंगे सेकंड में, तो 25 गुणे 10 घाते -6 सेकंड, कितना 25 गुणे 10 घाते -6 सेकंड। उसके बाद आगे क्या करा जानते हैं, 25 गुणे 10 घाते 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, कितना आई जो है कितना है 25 गुणे 10 घाते -3 सॉरी +3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। आगे क्या करा, इस घटना में कितना आवेश हस्तांतरण हुआ, अर्थात Q की वैल्यू ज्ञात करनी, मतलब कभी बिजली आघात हुआ, बिजली आघात में 25 गुणे 10 घाते -6 सेकंड तक इतना एम्पियर की धारा प्रवाहित हो गई उस स्थान पे, तो बताओ उस स्थान पे आवेश की मात्रा क्या होगी। तो दोस्तों अब उस फार्मूले पे हम लोग नहीं लगाने वाले, क्योंकि यहाँ पर n नहीं दिया गया, I और T दिया गया है, तो हमने कक्षा 10 की क्लास में पढ़ा होगा Q बराबर I इंटू टी, I की वैल्यू कितनी है 25 गुणे 10 घाते 3 और T की वैल्यू कितनी है 25 गुणे 10 घाते -6, 6 में से 3 माइनस हो जाएगा, 25 और 25 में 625, 3 माइनस होगा तो 10 घाते -3 हो जाएगा। जो पॉइंट आपका यहाँ पर है वो पॉइंट आप 1-2 अंक आगे लाओगे तो 6.25, 10 घाते -1 आ जाएगा, ठीक। अगर हम क्या करते हैं एक यहाँ से और हटा दें तो जिसे 0.625 कुलाम भी लिख सकते हैं, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 0.625 कुलाम, उस पर क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। हस्तांतरित आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी 0.625 कुलाम आवेश। तो इस प्रकार दोस्तों आपका सातवां प्रश्न भी कंप्लीट होता है, एक बार आप जरूर इसे समझ लीजिएगा। करा कि कहीं बिजली आघात होता है और 25 माइक्रोसेकंड तक उसमें धारा प्रवाहित होती है, कितनी धारा प्रवाहित होती है 25 गुणे 10 घाते 3 एम्पियर, तो बोला कितने आवेश हो जाएंगे, Q बराबर I इंटू टी लगा दिए, बस फटाक से आपने हल कर लिया।
प्रश्न नंबर 8 आपसे करा, एक धातु के गोले पर 2 गुणे 10 घाते -9 कूलाम ऋणावेश उपस्थित है। आपको स्क्रीन पे ये प्रश्न जरूर दिखाई पड़ रहा होगा। कितने आवेश उपस्थित हैं? 2 गुणे 10 घाते -9 कूलाम, अर्थात Q की वैल्यू 2 गुणे 10 घाते -9 कूलाम दिया है। फिर आगे क्या करा है? ऋण आवेश उपस्थित है, इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है या कम है, अर्थात n की वैल्यू ज्ञात करना है और E की वैल्यू 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलम। सबसे पहली बात तो क्या कर रहा है? ऋण आवेश है। क्या है? ऋण आवेश। तो ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की तो कमी हो नहीं सकती, क्योंकि ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? अधिकता होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां अधिक होते हैं वही जो है क्या होता है? ऋण आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? अधिकता होगी। क्यों अधिकता होगी? क्योंकि ऋण आवेश है। और धन आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती? कमी होती। कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? n बराबर होता है Q बटे E। Q की वैल्यू कितनी है? 2 गुणे 10 घाते -19 और इसकी वैल्यू है 1.6 गुणे 10 घाते -9। ये -9 से ये कट जाएंगे, ऊपर कितना बचेगा? 2 बटे 1.6 गुणे 10 घाते -10। अब दोस्तों ये पॉइंट काटोगे तो ऊपर 20 लग जाएगा, तो 16 21 16, फिर 4 उतारोगे तो लगभग डिवाइड करने के बाद दोस्तों आपका कितना आ जाएगा? 1.25। कितना आएगा? 1.25। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था, आपको वैल्यू रखने में दिक्कत, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था। फिर से एक बार लगा सकते हैं कि n इक्वल टू क्या होता है? Q बटे E। n इक्वल टू Q बटे क्या? E। Q का मान कितना है दोस्तों? 2 गुणे 10 घाते -9 कूलाम। E की वैल्यू है 1.6 गुणे 10 घाते -19। -19 से -9 कैंसिल होगा तो 2 बटे 1.6 गुणे 10 घाते -10 बचेगा। ये -10 ऊपर जाएगा तो प्लस होगा और ये पॉइंट कट के ऊपर 20 हो गए, तो 20 बटे 16 और वो ऊपर गए तो 10 घाते +10 हो गए। भाग दोगे तो 1.25 गुणे 10 घाते 10। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन अधिक कम है कि अधिक है भैया? कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? 1.25 गुणे 10 घाते 10 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? वहां पर अधिकता है। तो इस प्रकार गाइज आपका प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। ऐसे सवाल आप जरूर अभ्यास कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपसे यहाँ से 1 नंबर का बहुविकल्पी या 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बात करने वाले अगले प्रश्न की। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 भी आपको स्क्रीन पे जरूर दिखाई पड़ रहा होगा। क्या करा है? एक धातु के पृष्ठ पे 3 गुणे 10 घाते -9 कूलाम ऋणावेश उपस्थित, अर्थात Q की वैल्यू है 3 गुणे 3 गुणे 10 घाते -9 कूलाम ऋणावेश उपस्थित है। आपको प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा। और अगर तो धातु के पृष्ठ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये अर्थात कोई धातु का पृष्ठ है, इस धातु के पृष्ठ के ऊपर जो आवेश है वो आवेश कितना जानते हैं? जो आवेश की मात्रा है वो कितनी है? 3 गुणे 10 घाते -9 कूलाम है। तो बता रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ पे हैं, अर्थात n बताना है। E की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10 घाते -19। तो जस्ट अभी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n इक्वल टू Q बटे E। Q की वैल्यू कितनी है? 3 गुणे 10 घाते -9 और E की वैल्यू है 1.6 गुणे 10 घाते -19। 19 से ये कटेगा तो यहाँ -10 बचेगा, तो 3 बटे 1.6 गुणे कितना बच जाएगा? गुणे 10 घाते -10। ये -10 ऊपर जाएगा दोस्तों तो प्लस होगा और ये पॉइंट काटोगे ऊपर 30, तो 1 इसका भी आप डिवाइड करोगे दोस्तों तो लगभग 1.85 आएगा। कितना आएगा? 1.85 गुणे 10 घाते 10। ये ऊपर गए प्लस हो गया और इसको डिवाइड किए तो 1.85, अर्थात उसमें कितने इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो कौन सा आवेश है? तो आपको पहले ही प्रश्न में कहा है कि ऋण आवेश है, तो ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी? 1.85 गुणे 10 घाते 10 इलेक्ट्रॉनों की क्या होने वाली है? उस पर अधिकता होने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार आप प्रश्न नंबर 9 भी आप कर सकते हैं। ऐसे सवाल अगर आपके एग्जाम में पूछता है दोस्तों तो हमेशा 1 नंबर के ही क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो गाइस प्रश्न नंबर 10 आपको स्क्रीन पे जरूर दिखाई पड़ रहा होगा। क्या कर रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन
कितने इलेक्ट्रॉन एक कूलाम आवेश उत्पन्न करते हैं? ये प्रश्न नंबर 10 का रहा। कितने इलेक्ट्रॉन जो है एक कूलाम आवेश उत्पन्न करते हैं, इसको हल करना। अर्थात Q की वैल्यू दोस्तों 1 कूलाम दिया है, N पूछ रहा है, और E की वैल्यू होती है 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। तो दोस्तों इस सवाल को हम छोड़ दे रहे हैं आपके जवाब के लिए, तो आप इस प्रश्न का जवाब हल करके जरूर दीजिएगा। कहां पर देंगे? कमेंट बॉक्स में आप अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा। यदि आपने 9 सवाल लगा लिया है, अच्छे से आपने समझ लिया होगा, तो कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का रिप्लाई आप जरूर दीजिएगा। दोस्तों इसी 10 सवाल के साथ आज के लेक्चर हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। और उम्मीद है कि आपको अब आवेश के क्वांटीकरण पे यदि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे आधारित हर एक प्रश्न को आप हल कर सकते हो दोस्तों। और ऐसे ही हर एक चैप्टर में जितने फार्मूले हैं, हर एक फार्मूले से रिलेटेड आपको 8 सवाल 10 सवाल का अभ्यास जरूर कराएंगे दोस्तों। और ये क्लास जो है आपको सुबह प्रोवाइड की जाएगी, सुबह आपको मिलने वाली है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक अगले फार्मूले पर सवाल लेकर। अगला फार्मूला आपका कौन सा रहने वाला है? दो आवेशों के बीच लगने वाले बल पर अर्थात कूलाम के नियम पर आधारित न्यूमेरिकल का हम लोग अभ्यास करने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, और चैनल पर नए आए होंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thank you all dear students.